नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया है। जंग के 40 दिन बाद दोनों देश सीज फायर पर सहमत हुए हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि डेडलाइन खत्म होने से पहले अगर ईरान सीज फायर नहीं करता है तो उसके पावर प्लांट और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। ऐसे में जानते हैं कि अब तक के क्या कुछ बड़े अपडेट रहे हैं और समझिए कि इन 10 पॉइंट्स के जरिए आखिर अब तक पूरे युद्ध में क्या क्या हुआ। देखिए, ट्रंप ने ईरान की ओर से पेश किए गए 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को व्यवहारिक बताया है और ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट, पुलों और इसके साथ ही अन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने से परहेज करेगा। मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मीटिंग होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कूटनीतिक प्रयासों में तेजी आने के बावजूद जमीनी स्तर पर अनिश्चितता और हिंसा जारी रही। ईरान ने सीजफायर समझौते को स्वीकार कर लिया है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में हमलों की आशंका बनी रहेगी। व्हाइट हाउस की ओर से सीजफायर पर सहमति जताए जाने के बावजूद इजरायली सेना ने ईरान पर हमले जारी रखे हैं। वहीं ट्रंप ने अब ऐलान करते हुए कहा कि आज रात ईरान पर भेजे जा रहे विनाशकारी बल को रोका जा रहा है और अगर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह और तुरंत सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत होता है तो 2 हफ्ते की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को भी निलंबित करने पर सहमति बन रही है। ईरान ने भी कहा है कि अगर उस पर हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपने रक्षात्मक अभियान बंद करेंगी। ईरान ने यह भी कहा कि वो अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्तावों पर आधारित बातचीत के अनुरोध पर विचार कर रहा है और साथ ही वॉशिंगटन द्वारा ईरान की 10 सूत्रीय योजना को बातचीत के ढांचे के रूप में स्वीकार करने पर भी विचार कर रहा है। अब तेहरान ने आगे ये भी कहा है कि अगले 2 हफ्ते की अवधि के लिए ईरान के सशस्त्र बलों के समन्वय और तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन संभव होगा। वहीं ईरान ने इसे तेहरान की जीत बताया और उसकी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि ट्रंप ने शत्रुता समाप्त करने के लिए ईरान की शर्तें मान ली हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने जवाब दिया कि वास्तविकता ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सेना ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए मजबूर किया था। अब इसमें 7वां सबसे अहम पहलू ये भी है कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इजराइल ईरान के खिलाफ बमबारी अभियान को रोकने पर सहमत हो गया। हालांकि इजरायली सैन्य अधिकारियों ने कहा कि देश अभी भी हमले कर रहा है। तेल अवीव की ओर से औपचारिक बयान का इंतजार है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर का ऐलान हो चुका है। इसके बावजूद सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत सहित खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल अलर्ट जारी किए गए हैं। अब खबरों के मुताबिक ईरान की दीर्घकालिक शांति योजना में ओमान के साथ समन्वय में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाना शामिल है। तेहरान का कहना है कि इस राजस्व का उपयोग पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा और इसके अलावा युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान की शर्तों में क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी, प्रतिबंधों को हटाना और उसकी जब्त संपत्तियों को जारी करना शामिल है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि युद्ध विराम में इजराइल और हिजबुल्लाह से लेबनान में लड़ाई रोकने की भी मांग की गई है। उन्होंने ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन को शुक्रवार को इस्लामाबाद में मिलने का निमंत्रण दिया है और स्थायी शांति और आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें मिलने की भी कामना की है। देखिए, अब आपको हम बता दें कि ईरान की आखिर वो 10 सूत्रीय मांगें क्या हैं। सबसे पहला, अमेरिका भविष्य में दोबारा हमला ना करने की गारंटी देगा। दूसरी जो शर्त है वो है होर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण जारी रहेगा। तीसरी जो शर्त है वो है ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को स्वीकार किया जाए। इसके बाद सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटाना। साथ ही 5वीं शर्त है सभी द्वितीय प्रतिबंधों को हटाना। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना। 7वीं शर्त है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्तावों को खत्म करना। 8वीं शर्त ईरान को पहुंचाए गए नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान।
इसके बाद क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी। 10वीं शर्त है लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध यानी कि हिजबुल्लाह समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति। तो देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच घोषित 2 हफ्तों के सीज फायर को लेकर इजराइल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सरकार इस सीज फायर की शर्तों से पूरी तरह खुश नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो इस समझौते को लेकर राजी नहीं हुआ है और कुछ बातों पर उसकी आपत्ति हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इस अस्थायी सीज फायर का हिस्सा बनने के लिए सहमति दे दी है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से घोषित इस 2 हफ्तों के सीज फायर में इजराइल भी शामिल है। तो कुल मिलाकर फिलहाल 2 हफ्तों के लिए सीज फायर की बात पर दोनों देशों की ओर से सहमति हो गई है। लेकिन अब 10 अप्रैल को होने वाली बातचीत में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ईरान की ओर से भी शर्तें रखी गई हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वॉशिंगटन इन सभी शर्तों को मानता है, और अगर मानता है तो क्या अब ये युद्ध विराम संभव है, क्योंकि अभी तो अस्थायी तौर पर सीजफायर घोषित किया गया है। लेकिन आखिर इस जंग का आधिकारिक समापन कब होगा, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं।